हल्द्वानी में जिस तरह का माहौल बना, पूरे के पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट करने की कोशिश की गई। जिस तरह से मस्जिद और मदरसे को गिराया गया बिना कोर्ट की सुनवाई का इंतजार किए हुए, वो संदेह भी पैदा कर रहा है। अब वो संदेह और बढ़ता चला जा रहा है जब कार्रवाई दंगों को भड़काने वालों के नाम पर सिर्फ सिलेक्टिव कार्रवाई हो रही है। असली मुजरिम तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं हो रही है। जो कोई भी इस दंगे में पुलिस और प्रशासन की मदद के लिए आगे आया, कानूनी तौर पर और सामाजिक तौर पर प्रशासन का साथ देने के लिए आया, उसी को मोस्ट वांटेड बना दिया गया। उसी के घर पर बुलडोजर चलवाने के लिए फैसले लाद दिए गए। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो इस तरह के आए हैं और कुछ पत्रकारों ने उस वीडियो पर कमेंट करते हुए सीधे तौर पर उत्तराखंड की पुलिस से सवाल किया है कि आखिर न्याय ऐसे होगा? जिस तरह से रातों में मुसलमानों के घरों पर पुलिस दलबल के साथ पहुंच रही है, पूछताछ के नाम पर पूरे घर को डराया जा रहा है, लोग घर छोड़कर चले गए हैं, लग ये रहा है पूरे हल्द्वानी में मुस्लिम तबके के तमाम घरों में, उनके मोहल्लों में एक आतंक बर्पा कर दिया गया है। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली भी। कोर्ट ने अब्दुल मलिक, उनके बेटे अब्दुल मोईद, निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी, वसीम, मोकिन सैफी, एजाज अहमद, तस्लीम, जियाउर रहमान और रईस की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए। कोर्ट ने सभी 9 कथित आरोपियों पर सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई की अनुमति दी और इस पूरी कार्रवाई की लिस्ट में मोकिन सैफी का नाम भी है। कोर्ट की तरफ से जब यह कार्रवाई का फरमान मिल गया तो फिर पुलिस के तो बल्ले बल्ले, वो तो पहले ही बुलडोजर चलाना चाहते थे, वो तो कोर्ट को सुनना ही कहां चाहते थे। दरअसल अब इसको लेकर कोर्ट पहुंचे थे तो फरमान मिल गया, तो लोगों के घरों पर दबिश दी जा रही है, कहां है ये मोस्ट वांटेड, कहां से पकड़ के लाया जाए, और उस दबिश के नाम पर, उस पूछताछ के नाम पर, उस तलाशी के नाम पर डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। इस पूरी लिस्ट में एक नाम है मोकिन सैफी। कांग्रेस से जुड़ा हुआ मोकिन सैफी को बताया गया और उसके बाद तमाम प्रोपेगेंडा वेबसाइट पर, तमाम राइट विंगर्स पर, उनकी वेबसाइट पर, उनके कमेंट्स में मोकिन सैफी को बताया गया, देखिए दंगों में कांग्रेस का हाथ है, ये मुसलमान मोकिन सैफी दंगाई है, मास्टरमाइंड है। इस पूरे मामले में मोकिन सैफी के पोस्टर लगाए गए। घर की कुर्की का आदेश तो अदालत ने दे ही दिया, लेकिन सवाल पुलिस पर उठने लगे हैं। न सिर्फ उस दिन की कार्रवाई से जिस दिन मस्जिद और मदरसे को गिराया गया, बल्कि अब जबकि लोगों को पकड़ पकड़ के मोस्ट वांटेड बनाया जा रहा है, क्योंकि एक वीडियो सामने आया है जिसमें मोकिन सैफी 2 पुलिस वालों को बचा रहा है, उनकी जान को बचा रहा है। इस वीडियो को पत्रकार अजीत सिंह राठी ने शेयर किया है और पुलिस की भूमिका और विवेचना पर संदेह खड़ा किया है। साथ ही सवाल किया है अजीत सिंह राठी ने कि मोस्ट वांटेड मोकिन सैफी 2 पुलिस वालों को बचा रहा है, फिर वो मोस्ट वांटेड कैसे हो सकता है? पत्रकार अजीत सिंह राठी ने लिखा है इस वीडियो में जो कहा जा रहा है कि आ गए, मैं आ गया, अभी बाहर मत जाओ, इस वीडियो में कहा जा रहा है। पानी पिला दो, सही है, थोड़ा पानी पिला दो। हाँ आ गया, मैं आ गया, बाहर अभी मत जाना, 2 मिनट अभी बाहर मत जाओ, बीच में से फटा हुआ है, उठा के लगेगा। तो पानी थोड़ा चलो देगा, पानी इस वायरल वीडियो में जो शख्स बोल रहा है वो बनपुरपुरा में 8 फरवरी में हुई हिंसा का मोस्ट वांटेड करार दिया गया है मोकिन सैफी पुलिस के जरिए। लेकिन यही मोकिन सैफी 2 पुलिस वालों की जान बचा रहा है, लोगों से कह रहा है घरों से बाहर मत जाइए, फिर यह मोस्ट वांटेड कैसे हो गया? साथ ही अजीत सिंह राठी ने लिखा है कि पुलिस से निष्पक्ष विवेचना की उम्मीद है, जो अब तक खरी नहीं उतर रही है, क्योंकि न्याय शास्त्र कहता है कि दोषी भले ही छूट जाए लेकिन कोई निर्दोष जेल ना जाए।
उम्मीद है कि साफ सुथरी जांच होगी। यह उम्मीद है अजीत सिंह राठी की और तमाम देशवासियों की कि कम से कम निर्दोषों को बख्शा जाएगा, लेकिन जिस तरह से हो रहा है उसकी उम्मीद कम है। हल्द्वानी में हिंसा करने वाले लोग बाहर से आए थे, रात के अंधेरे में आए थे, खतरनाक मंसूबों के साथ आए थे, मुस्लिम समुदाय को बदनाम करने की साजिश के तहत आए थे और हल्द्वानी में हिंसा को अंजाम दिया था। इस तरह की बातें सोशल मीडिया उससे भरी पड़ी हैं और कई न्यूज पोर्टल्स और वेबसाइट्स को लोगों ने बताया है कि किस तरह से जो लोग दंगा कर रहे थे, जो आगजनी कर रहे थे, उन्होंने अपने इलाके में नहीं देखा था। अभी कुछ दिन पहले बिहार के एक शख्स की मौत को भी इसी दंगों से जोड़ दिया था और बता दिया था कि बिहार के इस शख्स की हत्या मुसलमानों ने कर दी है, लेकिन जब तफ्तीश में चीजें निकल के आई तो उसमें एक पुलिस वाले ने अपने पारिवारिक विवाद के चलते उसकी हत्या की थी। जिस मुस्लिम समुदाय को गोदी मीडिया और राइट विंग जबरन हल्द्वानी हिंसा का दोषी साबित करने में लगे हुए हैं, उसी समुदाय के एक युवा आबिद ने अपनी जान पर खेलकर महिला पुलिसकर्मी लक्ष्मी को सुरक्षित बचाया था, अपने घर में पनाह दी थी। क्या यह पुलिस की नजरों में नहीं है? हल्द्वानी हिंसा के बाद सरकारी तंत्र ने लगातार बनपुरपुरा के लोगों पर सितम ढाए हैं। पूछताछ और कार्रवाई के नाम पर किसी को भी उठा लेना, मारपीट करना, तोड़फोड़ करना, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, क्या इसे नोटिस किया जाएगा? अदालतें क्या इस पर गौर करेंगी? उधर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अभी आई है हल्द्वानी से। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया है कि हल्द्वानी हिंसा के मामले में डीएम लगातार झूठ बोल रही है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कहना है कि हल्द्वानी की हिंसा में स्वतंत्र जांच हो जाए तो सबसे पहले हल्द्वानी के डीएम और निगम कमिश्नर जेल जाएंगे। संदेह, विवाद और विवेचना के सही ढंग से ना होना, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है और उम्मीद की जानी चाहिए कि कानून सबसे ऊपर होगा और कानून के दायरे में रहते हुए सही विवेचना और सही दिशा में विवेचना होगी ताकि निर्दोष लोगों को दोषी बनने से बचाया जा सके।